जम्मू कश्मीर में आज वोटिंग का अमल शुरू हो गया। 10 साल के बाद ये वोटिंग हो रही है। असेंबली इलेक्शन 2024 का अमल शुरू हो चुका है। पहले मरहले की वोटिंग का अमल जारी है। 7 जिलों की 24 असेंबली सीटों पर वोटिंग होगी। पहले मरहले में 219 उम्मीदवारों मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर में ये 10 साल बाद असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। असेंबली चुनाव में कश्मीरी पंडित भी वोट डालेंगे। बेघर कश्मीरी पंडितों ने रजिस्ट्रेशन किया था। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले में आज 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 23,27,000 वोटर्स अपने हक राहदही का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फेज की 24 में से 8 सीटें जम्मू रीजन और 16 सीटें कश्मीर घाटी की हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सीटें अनंतनाग और सबसे कम 2-2 सीटें शोपियां और रामबन ज़िले की हैं। पहले मरहले में कुल 219 कैंडिडेट मैदान में हैं। इनमें 9 ख़वातीन उम्मीदवार और 92 आज़ाद उम्मीदवार हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी बची 66 सीटों पर 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वहीं नतीजों का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। पहले मरहले में अनंतनाग की 7, पुलवामा की 4, कुलगाम, किश्तवाड़ और डोडा की 3-3, शोपियां और रामबन की 2-2 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। डोडा, रामबन और किश्तवाड़ ज़िले में जम्मू डिवीज़न, जबकि अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां कश्मीर डिवीज़न में आते हैं। पुलवामा की बमपोर सीट पर सबसे ज़्यादा 14 कैंडिडेट हैं। वहीं अनंतनाग की बिजबेहरा सीट पर सिर्फ 3 उम्मीदवार के बीच में इंतखाबी लड़ाई है। यहाँ PDP चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा पहली बार इलेक्शन लड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद असेंबली इंतखाब हो रहे हैं। 2014 इलेक्शन में PDP ने सबसे ज़्यादा 28 और भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन 2018 में इत्तेहाद टूटने के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद से रियासत में 6 महीने तक LG शासन रहा। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन के बाद ही 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें BJP भारी बहुमत के साथ मरकज में लौटी। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को BJP सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करके रियासत को 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इस तरह जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हुआ है। शाम 6 बजे तक ये अमल जारी रहेगा। सभी उम्मीदवारों के जो किस्मत है आज EVM में कैद हो जाएगी। 219 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं। सभी उम्मीदवारों की किस्मत आज EVM में कैद हो जाएगी। 219 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में 7 ज़िलों की 24 असेंबली सीटों पर ये वोटिंग होगी। हमारा मॉक पोल अब अच्छे से हो चुका है। अब हर कोई बंदा जो है वो एक्चुअल पोल के लिए 7 बजे रेडी हो सकता है। यहाँ अच्छे से सारी तैयारियां हो चुकी हैं और आराम से कोई भी वोट देने आ सकता है। तरक्की, डेवलपमेंट, बेरोजगारी के खिलाफ हम वोट करने जा रहे हैं। और क्या आपकी बस यही लोगों को तरह के अमन अमान रहे, भाईचारा कायम रहे, यही सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो जाए ताकि बरादरी, भाईचारा हर हिसाब से कायम रहे। सर, एक तो मैं बोलूँगा यही कि यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने यूथ से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना परसेंटेज में वोटिंग करे। देखिए, लोगों की बहुत बड़ी मांग थी कि इलेक्शन होने चाहिए थे। 10 साल के बाद आज इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो ये एक सही प्रोसेस है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जिसमें लोगों का बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो आज लोग आ रहे हैं, अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। और ECI की जानिब से यहाँ पे बहुत सारे अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं, जिसमें वुमेंस के लिए अलग से रूम रखा गया है और जनरल रूम अलग से रखा गया है। बहुत सारे अच्छे इंतज़ाम हो गए हैं। हम ECI का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
बहुत खुश है कि बहुत टाइम के बाद यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ हमको भी मौका मिलेगा कि यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट आएगी, हमारे जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, वो हल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वुमेन्स के लिए अलग रूम रखा गया है। इसमें वुमेन्स को तकलीफ़ होती थी कि मर्द के साथ वोट डालना पड़ता था, लेकिन आज एक अलग सिस्टम रखा गया है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024 का आगाज़ हो चुका है। पहले मरहले की वोटिंग का अमल जारी है। 7 ज़िलों की 24 असेंबली सीटों पर वोटिंग जारी है। पहले मरहले में 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। असेंबली चुनाव में कश्मीरी पंडित भी वोट डालेंगे। बेघर कश्मीरी पंडितों ने रजिस्ट्रेशन किया था। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले में आज 7 ज़िलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 23,27,000 वोटर्स अपने हक राहदही का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फेज की 24 में से 8 सीटें जम्मू रीजन की हैं और 16 सीटें कश्मीर घाटी की हैं। सबसे ज़्यादा 7 सीटें अनंतनाग और सबसे कम 2 सीटें शोपियां और रामबन ज़िले की हैं। पहले मरहले में कुल 219 कैंडिडेट मैदान में हैं। इनमें 9 खवातीन उम्मीदवार और 92 आज़ाद उम्मीदवार हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी बची 66 सीटों पर 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वहीं नतीजों का ऐलान 8 अक्टूबर को होगा। पहले मरहले में अनंतनाग की 7, पुलवामा की 4, कुलगाम, किश्तवाड़ और डोडा की 3, शोपियां और रामबन की 2 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। डोडा, रामबन और किश्तवाड़ ज़िले में जम्मू डिवीज़न, जबकि अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां कश्मीर डिवीज़न में आते हैं। पुलवामा की पामपोर सीट पर सबसे ज़्यादा 14 कैंडिडेट हैं। वहीं अनंतनाग की बिजबिहेड़ा सीट पर सिर्फ 3 उम्मीदवार के बीच में इंतखाबी लड़ाई है। यहाँ PDP चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा पहली बार इलेक्शन लड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद असेंबली इंतखाब हो रहे हैं। 2014 इलेक्शन में PDP ने सबसे ज़्यादा 28 और भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन 2018 में इत्तेहाद टूटने के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद रियासत में 6 महीने तक LG शासन रहा। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन के बाद ही 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें BJP भारी बहुमत के साथ मरकज में लौटी। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को BJP सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। और इस पर मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। किश्तवाड़ से मुंतशिर हैं हमारे साथ, पुलवामा से मीर बुरहान हमारे साथ जुड़ गए हैं और खुर्शीद अहमद रामबन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्शीद, क्या जानकारी रामबन में किस तरह से अब तक वोटिंग का अमल देखा जा रहा है? अब कितना प्रोसेस हुआ है? क्या अब तक लोग वोटिंग के लिए पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह 7 बजे से है जो जितने भी पोलिंग स्टेशन है, चाहे हम बनिहाल गूल काउंसिल की बात करेंगे, रामबन की बात करेंगे, तो दोनों सीटों पे जो है सुबह तड़के सवेरे 7 बजे से लाइनें शुरू हो गई और इस वक्त जो है करीब 7:15 साढ़े 8 बजने को है, लेकिन इस वक्त जो है भीड़ हर एक पोलिंग स्टेशन को देखने को मिल रही है। इस दिन का इंतजार जो है करीब 10 साल से लोग, जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे थे। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो ऑर्डर निकाले गए, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का इंडिया का जो शुक्रिया अदा किया। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए त्योहार की तरह इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि लोगों में जो उत्साह है, जैसे एक त्योहार होता है, एक त्योहार की तरह जो है आज इस दिन को मनाया जा रहा है। इतनी उत्साह है लोगों में, इतना जोश है लोगों में। पोलिंग स्टेशन के बाहर काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त दिख रही है। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग शुरू हो गई और तमाम, चाहे नए वोटर है, चाहे पुराने बुजुर्ग है, चाहे लेडीज है, जेंट्स है, तमाम अपने घरों से आके पोलिंग स्टेशन में लंबी लंबी कतारों में जो है वो लग रहे हैं और अपने वोट का जो अपने टाइम का है वो इंतजार कर रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जी कुछ बड़ी तादाद में लोग वोट करने पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मीर बुरहान हमारे साथ पुलवामा से जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है, अब तक कितने लोग वोटिंग के लिए वहां पहुंचे हैं? मीर, देखिए बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग जो है आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई है। इस वक्त हम जिला पुलवामा के नायरा इलाके में मौजूद है और यहाँ पर साफ साफ जमहूरियत का जश्न जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और कब वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने। आपको मैं लाइव तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि
जिला पुलवामा के इस नायरा इलाके से लंबी जो कतार है वो साफ साफ ये दर्शाती है कि लोग जो है पिछले कई सालों से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कब असेंबली के चुनाव होंगे और कब वो इस जमहूरियत के जश्न में शामिल होंगे। ये साफ साफ बिल्कुल जिला पुलवामा के चारों कॉन्स्टिट्यूएंसियों के पोलिंग स्टेशन से हमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बड़ी तादाद में लोग वोट करने पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही लोगों की लाइन अब दिखाई दे रही है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के वोटर से पीएम मोदी ने बड़ी तादाद में वोट करने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले शुरू होने के साथ ही आज वोटिंग करने वाले सभी वोटर्स से बड़ी तादाद में वोटिंग करने और जमहूरियत के जश्न को मजबूत करने की अपील करता हूं। मैं खास तौर से नौजवान और पहली बार वोट करने वालों से अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने की अपील करता हूं। पीएम मोदी ने यह अपील की है जम्मू कश्मीर के वोटर से कि बड़ी तादाद में अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। किश्तवाड़ से मुंतशिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुंतशिर, क्या जानकारी, किस तरह से अब तक वोटिंग का अमल देखा जा रहा है? जी देखिए यास्मीन, सुबह 7 बजे से लेकर ही जो है वो लोग घरों से बाहर आ चुके हैं कि आज बहुत बड़ा दिन है, एक जमहूरी जश्न मनाया जा रहा है। उस जश्न में जो है अब लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको मैं बता दूं जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन की ओर आ जाए और अपना कीमती वोट डालिए। बताइए और ये बताइए कहाँ से आप? जी मेरा नाम साकिब मंजूर है, मैं कहरीबल का रहने वाला हूँ। तो ये बताइए आपने आज वोट कास्ट किया है? जी लगभग आज 10 साल के बाद वोटिंग फिर से कश्मीर में हो रही है असेंबली के लिए। तो एक खुशी सी है हमें, क्योंकि बहुत सालों के बाद हमें फिर से मौका मिला है अपना राइट कास्ट करने के लिए। वी आर थैंकफुल फॉर दैट। हम डेवलपमेंट के लिए वोट डाल रहे हैं क्योंकि हमारा गांव जो है इसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हमने वोट डेवलपमेंट के लिए डाला है। आप कितने खुश हैं? आपने पहली बार वोट डाला है या आपने इससे पहले कभी वोट डाला है? जी सर, मेरा ये दूसरा वोट है। पहले पार्लियामेंट में वोट डाला, अब असेंबली का दूसरा वोट है सर। वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। सब बड़ी तादाद में वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। किश्तवाड़ से मुंतशिर हमारे साथ बने हुए हैं। मुंतशिर, किश्तवाड़ की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। क्या वहां पर शहरी और देही इलाकों में वोटिंग फीसद में क्या कुछ फ़र्क देखने को मिल सकता है? जी देखिए, बिल्कुल वोटिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले हम बात करें तो पहले किश्तवाड़ में सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज होती थी, जो किश्तवाड़ थी और इंद्रवाल थी। लेकिन इस बार जब डिलिमिटेशन कमीशन आई उसके बाद जो है वो एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई जिसका नाम पाडर नागसिनी रखा गया, जिसमें अब इस वक्त की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वोटर्स जो है बाहर निकले हुए हैं। और आपको बता दूं टर्नओवर जो है वो हर 2 घंटे के बाद आता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो दिया जाता है कि कितने % पोलिंग हुई। अब जो पहला जो है वो वोटिंग का जो आएगा वो 9 बजे के करीब आएगा कि कितने % वोटिंग ये जो पोलिंग जो है हो चुकी है। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करते हैं, इस वक्त लोग जो है वो घरों से बाहर निकल के और लंबी लंबी कतारों में जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हुए और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपना वोट कास्ट करें और इस जमहूरी हक को अदा करें।